हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। चेन्नई के पास सालों से तैयार 600 करोड़ के 60 करोड़ टीके क्षमता वाले सरकारी प्लांट में आज तक सिर्फ सैनिटाइजर बनाए गए हैं। यदि सरकार अपनी ही इस कंपनी में 300 करोड़ रुपए और लगाए तो यहाँ सालाना करीब 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज तैयार किए जा सकते हैं। यूपीए सरकार के समय सन 2012 में देश को टीके में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चेन्नई के पास चेंगलपट्टू में इंटीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्प्लेक्स आईवीसी के लिए 600 करोड़ स्वीकृत हुए थे। केंद्र सरकार की कंपनी HLL बायोटेक लिमिटेड का वैक्सीन कॉम्प्लेक्स 100 एकड़ में फैला है। इस प्लांट में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए BCG, डायरिया, हेपेटाइटिस, चेचक, जापानी बुखार और रेबीज जैसे कई टीके बनाए जाने थे। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट का दर्जा दिया था। यही नहीं, सरकार ने अपनी ज़रूरत के 75% वैक्सीन खरीदी की गारंटी भी दी थी। अतिरिक्त वैक्सीन विदेशों को भी निर्यात होनी थी। इसे निजी क्षेत्र की फार्मा लॉबी का तब आप कहें या कुछ और। यूपीए सरकार जाने के बाद एनडीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हाशिए पर डाल दिया। सालों से तैयार प्लांट में कभी वैक्सीन बनाया ही नहीं गया। प्लांट कितना आधुनिक है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 1 मिनट में वैक्सीन के 800 वॉयल यानी 4000 से लेकर 8000 डोज प्रति मिनट तक तैयार हो सकते हैं। यदि पहली लहर के बाद ही प्लांट को तैयार किया गया होता, जनवरी से भारत बायोटेक के टीके बनाए जाते तो हमें अब तक हर महीने 4 से 5 करोड़ टीके अतिरिक्त मिल रहे होते। ऐसा नहीं है कि सरकार की जानकारी में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इसी वर्ष जनवरी आखिर में दौरा कर चुके हैं। सरकार ने खुद चलाने की पहल तो की नहीं। हालांकि जनवरी आखिर में ही जहां है जैसा है कि आधार चलाने के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मंगवाए, लेकिन शर्तें ऐसी रखी कि 3 बार समय सीमा बढ़ाने के बावजूद 21 मई तक कोई निजी कंपनी आगे नहीं आई। चेन्नई सांसद कलानिधि वीरास्वामी कहते हैं कि सरकार खुद भी चला सकती है। सरकारी कंपनियों के पास नेहरू के ज़माने से वैक्सीन बनाने का अनुभव है। भारतीय पेटेंट कानून में सरकार को पेटेंट की भी बाध्यता नहीं। सरकार यदि ऐसा नहीं भी करती तो पहली लहर के बाद सीरम इंडिया या भारत बायोटेक के लिए इस प्लांट को तैयार किया जा सकता था। इधर करोड़ों वैक्सीन विदेश भेजी, दूसरी तरफ महीनों का कीमती समय गंवा दिया। या तो निजी फार्मा लॉबी के दबाव का असर कहें या फिर ये सोच कहीं वैक्सीन का क्रेडिट मनमोहन सरकार के बनाए प्लांट को ना चला जाए। कारण जो भी हो, ये कितना हास्यास्पद है कि जो सरकारी कंपनी साल में 60 करोड़ टीके बनाने की क्षमता रखती है, वहां मोदी सरकार ने आज तक सिर्फ सैनिटाइजर और अस्पतालों के लिए डिसइंफेक्टेंट ही बनवाए। दैनिक भास्कर में केंद्र सरकार की इसी लापरवाही की पड़ताल करती सुनील सिंह बघेल की खास खबर। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.